सौम्या बनारस के छोटे से गांव में रहने वाली लड़की थी जो कि अपने माता पिता का हर काम में हाथ बटाती थी। उसके पिता गांव में चाउमीन बना कर देते थे। आइए आइए चाउमीन खाइए, 10 रुपए की सोयाबीन पनीर वाली चाउमीन खाइए, आइए आइए। अंकल, एक प्लेट मुझे चाउमीन देना, आप बहुत चटपटी चाउमीन बनाते हैं, इतने की मैं रोज खाने के लिए आतुर हो जाती हूँ। कोई नहीं बेटा, खाओ खाओ, इसमें बहुत सब्जी डाली है आज मैंने। अरे अरविंद भाई, जरा मुझे भी आप चाउमीन देना, बिटिया के लिए घर ले जाना है और मुझे भी भूख लग रही है। ये सब बच्चों के खाने की आदत थी जो अब मुझ में भी आ गई है। कोई बात नहीं भाई साहब, आप भी खा लीजिए, ये लीजिए। वैसे मुझे सही लगता है, यहाँ पर चाउमीन का काम खोलकर बढ़िया जम गया है। तो जमेगा नहीं अरविंद भाई, आप मेहनत इतनी करते हैं। ओहो, उबली हुई चाउमीन तो खत्म हो गई है, घर जाकर और लानी पड़ेगी। अब भाई साहब, आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। तभी उसकी बेटी एक ढके हुए भगोने को लाकर कहती है, पिताजी इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं आ गई हूँ, ये लीजिए, बनाइए अब चटपटी चाउमीन। ये देखो, मैं भी सोच रहा था और तू आ भी गई। बेटी, तू मेरी आदत खराब कर रही है। जब तेरी शादी हो जाएगी तो मैं कैसे काम करूंगा? अगले महीने बेटा तेरी शादी है, मुझे अकेले करने दिया कर सब। पिताजी, जब तक मैं हूँ तब तक तो काम करने दीजिए, और ये क्या बात बात पर आप अपनी पलकी भिगा लेते हैं? सौम्या बेटा, पिता का दिल ऐसे ही नरम होता है, अपनी बेटी के लिए आंसू आना तो लाजिमी है। अब तो बना दो भाई साहब चाउमीन। हाँ हाँ, अभी बनाता हूँ, 2 मिनट बस। अरविंद फटाफट चाउमीन बना देता है। इतने में सौम्या झूठे बर्तन साफ कर देती है। फिर तू काम करने लग गई, तेरा कुछ नहीं हो सकता। हाँ वो तो है। दोनों बाप बेटी हंसने लग जाते हैं। दरअसल अगले महीने ही सौम्या की शादी थी और अरविंद जी तोड़ मेहनत करके अपने काम पर ध्यान दे रहा था और बेटी के लिए पाई पाई जोड़ रहा था। उसका काम भी बहुत अच्छा था और इसीलिए वो अपनी बेटी की दिल्ली के शहर में माधव नाम के लड़के से शादी कर देता है। सास सुहासिनी अपनी बहू का घर में अच्छे से गृह प्रवेश करती है। आओ बहू आओ, इस घर में तुम्हारी ही कमी थी, अब वो कमी भी दूर हो गई। जी माँ जी। फिर सुहासिनी बहू की रस्म कर देती है। अगले दिन सौम्या अपनी पहली रसोई में बहुत अच्छा खाना बनाती है, जिसे खाकर सुहासिनी उंगली चाट जाती है। तूने खाना तो बड़ा स्वादिष्ट और लजीज बनाया है, और ये ब्रेड पकौड़े मैगी किस खुशी में है? माँ जी, वो पहली रसोई में मीठा तो बना दिया था मैंने, तो सोचा कुछ चटपटा बना लूं, तो मैंने ब्रेड पकौड़े और मैगी बना दी है। वो क्या है ना माँ जी, ये बाजार वाले स्नैक्स की चीज मुझे ज्यादा अच्छे से बनानी आती है। आप और खाइए ना। खा तो लिया माँ मैंने, बहुत टेस्टी बनाया है, आओ तुम भी बैठो। जी। ये ले बहू, मेरे पास एम्पायर से ज्यादा और कुछ भी नहीं है। कोई बात नहीं माँ जी, मेरे लिए ये भी बहुत है। अच्छा, तुम मेरा ऑटो साफ कर दो, जब तक मैं तैयार हो जाता हूँ। ऑटो का कुछ सामान भी ढूंढना है। जी ठीक है। सौम्या एक कपड़े से अपने पति का ऑटो साफ कर देती है। वहीं वो कुछ औजार ढूंढ कर ले आता है और टिफिन लेकर ऑटो चलाकर चला जाता है। हरी चौक, उत्तम नगर, आइए आइए, बैठिए बैठिए। माधव अपनी सवारी भरकर उन्हें उनके मंजिल तक छोड़ देता है। समय गुजर जाता है। सौम्या अपने ससुराल में बहुत खुश थी। वहीं थोड़ी बारिश हो जाने की वजह से दिल्ली की सड़कें खराब और गड्ढों से भरी थीं। एक बार माधव बचकर निकल रहा था, फिर भी उसका ऑटो रिक्शा पलट जाता है, जिससे उसके थोड़े बहुत शरीर में चोटें आ जाती हैं। ये खबर सुन पत्नी और माँ तुरंत अस्पताल पहुँचते हैं। हे भगवान, ये तूने क्या किया? मेरे बेटे के हाथ पैरों में कितनी चोट आई है और हाथों में फ्रैक्चर भी हो गया है, अब क्या होगा? देखिए, परेशान होने की कोई बात नहीं है। 4 महीना में अगर ख्याल रखा जाए तो इनकी हड्डी जुड़ जाएगी। बाकी पैर का मांस फट गया है, ख्याल रखना पड़ेगा आपको। डॉक्टर, आप चिंता मत कीजिए, मैं इनका बहुत ख्याल रखूंगी। डिस्चार्ज होने के बाद सौम्या उसे घर ले आती है। सुहासिनी की आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे। बस करो माँ, कितना रोओगी, मैं ठीक हूँ। चुप कर तू। एक माँ के दिल पर ऐसे समय में क्या बीतती है, तुझे क्या पता नहीं अब घर का खर्चा कैसे चलेगा। तुझे तो मैं अब काम नहीं करने दूंगी 5-6 महीने तक। माँ जी, आप निश्चिंत रहिए, मैं हूँ ना। पिताजी ठेले पर कुछ बनाकर बेचते थे, मैं भी कुछ ऐसा काम ही लाल किले के पास खोल लूंगी। वहाँ पर तो विदेशी और दिल्ली वाले लोग भी बहुत आते हैं, तो अच्छी कमाई हो जाएगी।
बस काम जमाना पड़ेगा। ऐसा करो, तुम मैगी बना लो। मैगी तो सब खाते हैं और आजकल बच्चे तो सबसे ज्यादा खाते हैं। और ससुर जी को भी बुला लो, तुम्हारी मदद हो जाएगी। माधव जी, आपने बहुत अच्छा आइडिया दिया है। मैं पिताजी को फोन कर देती हूँ। सौम्या फोन करके 2-3 दिनों में ही अपने माता पिता को बुला लेती है। माधव, सौम्या बेटा, चिंता मत करना। विद्या मैगी में डालने वाली सब्जी काट देगी। तुम और मैं अलग अलग तरह की मैगी बनाकर बेचेंगे। हाँ सुहासिनी जी, चिंता मत कीजिए। जी आप आ गए तो थोड़ा सहारा हो गया। फिर सौम्या बाहर से बहुत सारे मैगी के पैकेट का बॉक्स उठा कर ले आती है और अरविंद उचित रेट पर एक ठेला ढूंढ कर ले आता है। अगले दिन से अरविंद अपनी बेटी सौम्या के साथ लाल किले पर मैगी बनाना शुरू करता है। देखो बेटी, खाना तो तुम बहुत अच्छा बनाती हो, तो मैं मदद कर देता हूँ तुम्हारी। शुरुआती दाम तुम 30 रुपए रखो, सादी मैगी का, और सब्जी वाली का 40, और कोई चीज या पनीर की मांगे तो 50 में देना। जी पिताजी, मैं समझ गई। अलग अलग प्रकार की मैगी खाइए, सिर्फ 30 रुपए में, 30 रुपए में। तभी 2 टूरिस्ट आते हैं। Hey, can you make something nice noodle for us? या मेरा नाम भी मैगी है। कृपा करके मुझे बनाकर खिलाइए, मटर और प्याज डालकर। यस यस, ओनली 40 रुपीज। सौम्या उन्हें मैगी बनाकर खिलाती है, जिसकी खुशबू से और लोग खींचे चले आते हैं और वो टूरिस्ट खाकर कहते हैं, वेरी नाइस, बहुत स्वादिष्ट है। सच में तुमने बहुत अच्छी मैगी बनाई है। एक प्लेट और थी तो? अरे बहुत अच्छी खुशबू आ रही है दीदी, एक प्लेट मैगी हमारे लिए भी बना दीजिए। तभी वो अपने पिता के साथ और मैगी बनाने लगती है। 2-4 दिन में उसे अनुभव हो जाता है। साथ ही कुछ ही हफ्तों में उसकी मैगी बहुत मशहूर हो जाती है, जिस वजह से वो दिल्ली वाली बहू की स्पेशल मैगी बनाकर बेचने लगती है और उसके घर की आर्थिक स्थिति बेहतर हो जाती है। साथ ही सौम्या के माता पिता भी वापस गांव लौट जाते हैं। ऐसे ही एक शाम मैगी बनाकर घर में भी वो खिलाती है। वाह बहू, तूने तो पहले रसोई की मैगी से भी ज्यादा अच्छी मैगी बनाई है, इसीलिए तेरा काम जम गया है। अब सब लोग तुझे दिल्ली वाली बहू की स्पेशल मैगी के नाम से जानते हैं, है ना? हाँ माँ जी। माधव जी, आप भी खाइए ना, बस थोड़े दिन और, फिर डॉक्टर बता देंगे आपका हाथ कैसा है। हाँ, वो देखो मेरा प्यारा ऑटो। इतने समय से उस पर धूल मिट्टी जम गई है और उस हादसे में इसके अंजर पंजर भी ढीले हो गए हैं। मैं ठीक होकर वापस ऑटो चलाना चाहता हूँ। चिंता मत कीजिए, देखना अब आप जल्दी ठीक हो जाएंगे और ऑटो भी चलाएंगे। बहुत लगाव है ना आपको इससे? हाँ सौम्या। माधव सौम्या के हाथ से बनी मैगी खाकर तारीफ करता है। अगले 2 दिन बाद सौम्या माधव का हाथ चेक करवाती है। डॉक्टर उसके हाथ का एक्सरसाइज करवाते हैं। कुछ ही हफ्तों में उसका हाथ बिल्कुल ठीक हो जाता है। वहीं दूसरी ओर सौम्या दिल्ली वाली बहू के नाम की स्पेशल मैगी सबको खिलाती है। कुछ घंटे तक उसकी दुकान में आगे लंबी मैगी खाने के लिए लाइन लगी रहती है। अरे आंटी जी, इनसे पहले मैं खड़ी हूँ, मुझे आप अपनी स्पेशल वाली मैगी खिलाइए ना। इस मैगी के लिए ही तो मैं जीती हूँ। अरे आंटी, मुझे भी दीजिए ना मैगी, और पनीर वाली बनाना। आंटी प्लीज खत्म मत कर देना, मैं भी आपके हाथ की ही मैगी बहुत पसंद करती हूँ। प्लीज दीजिए ना, आप बहुत टेस्टी मैगी बनाती हो, मुझे तो अपने हाथ की भी नहीं पसंद। अरे दे रही हूँ। हाँ जी, आपकी कौन सी मैगी बनानी है, चीज वाली या वेजीज की? वेजीज की। अभी देती हूँ। सौम्या 4 चूल्हे पर अलग अलग मैगी बनाने लगती है और एक ही समय में 5-6 लोगों को उनकी मनपसंद मैगी बना कर देती है। हाँ आंटी, मजा आ गया मैगी खाकर। पूरे दिल्ली में बस मुझे आपके हाथ की मैगी पसंद है। बिल्कुल ठीक कहा आपने, बहुत अच्छी मैगी बनाई है। ये लीजिए पैसे। इतनी पसंद आई आप लोगों को मेरी मैगी? बस आपका प्यार मुझे यूं ही मिलता रहे। आज आप सबके प्यार से ही तो मैं इस मुकाम पर खड़ी हूँ कि मुझे इतनी सी भी फुर्सत नहीं मिलती। इसीलिए मेरी तरफ से आपको एक मैगी की प्लेट फ्री। सौम्या सबको एक्स्ट्रा मैगी बनाकर खिलाती है। आज सौम्या दिल्ली वाली स्पेशल मैगी के नाम से इतनी फेमस हो गई थी कि उसकी 2-3 अलग अलग ब्रांच थी, जिसे खूब पैसा आता था। उनकी आर्थिक स्थिति बेहतर हो गई थी। पति भी अपना ऑटो चलाकर खुश रह रहा था। ये देख सुहासिनी बहू की नजर उतारती है।